Hello everyone, I am Ali Kazmi. I am a filmmaker. This is फिल्में वगैरह। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है खैर खैरियत से हैं और अपने घरों में टिक के बैठे हुए हैं। तकरीबन 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हो गया है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और इसमें हम सबको सोचने का आई थिंक कि काफ़ी मौका मिला है। तो एक चीज़ जो कि हम सब लोग सोच रहे हैं वो ये कि जब सिचुएशन होपफुली जब सिचुएशन थोड़ा सा रिलेटिवली बैक टू नॉर्मल आएगी तो दुनिया दुनिया चेंज होगी या नहीं होगी और अगर चेंज होगी तो उसका हम सब पे क्या इम्पैक्ट होगा स्पेसिफिकली सिंस हम एक फिल्म रिलेटेड और आर्ट रिलेटेड पेज चलाते हैं तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग के पाकिस्तान के आर्ट पे पाकिस्तान के कल्चर पे पाकिस्तान के आर्टिस्ट पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा और जो आर्ट वो क्रिएट कर रहे हैं वुड दैट चेंज एज वेल। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस आज के जो ब्रिलियंट गेस्ट हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको डिस्कस करने के लिए मैंने आर्टिस्ट जो है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट उनको इनवाइट किया है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम। सबसे पहले अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। आई गेस आमना सुहेल है। शी इज़ अ फाइन आर्टिस्ट, अ ब्रिलियंट फाइन आर्टिस्ट, एन एनसी ग्रेजुएट। शी मेजर्ड इन प्रिंट मेकिंग। आजकल जो है शी इज ऑल्सो टीचिंग एट एनसीए एंड वर्किंग एज एन आर्टिस्ट एंड क्यूरेटिंग एग्जीबिशन और शी इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द औरत मार्च एंड we would love to hear her opinions on this. Next, moving on, Adil Afzal. Adil Afzal, I'm sure कि आप में से अक्सर लोग जो है इनकी शक्ल से तो ज़रूर ही वाकिफ होंगे। He is a digital content creator, a filmmaker. मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने जो है इनकी वीडियोस देखी होंगी। आई एम श्योर अब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। इनकी आई एम अ बिग फैन पर्सनली ऑफ हिज सोशल कमेंट्री. So I guess his opinion, his take on this matter would be very important. Next, we have Bibi Hajra Arbab joining us all the way from Los Angeles. She is a filmmaker and now working in a big Hollywood studio in the digital department, which is, I guess, uh, probably the perfect place to be at right now. तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे आजकल। नेक्स्ट वी हैव सैफ समेजो. ही इज अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन and a singer and part of founder and part of one of the most prolific and one of the most beautiful band, original contemporary band of Pakistan, which is the Sketches. He also organizes Lahoti Melo in Sindh. Every year he invites musicians from all over Pakistan. in, और जो है ये जो फेस्टिवल है वो through these years it's becoming more of a major event. So we will ask him about that as well. Lastly, Saad Sheikh है हमारे साथ. He is a filmmaker, a dancer. इन्होंने लाहौर में एक कॉलोनी के नाम से एक जगह जो है he has been running it for the past 2 years जहाँ पे he invites artists, dancers, musicians from all over Pakistan and he holds events, concerts, gigs and sort of यानी कि कल्चरल हब है लाहौर का अब आई वुड से. तो खैर हेलो गाइस, सॉरी फॉर दिस लॉन्ग इंट्रोडक्शन. आई होप आई डिडंट बोर यू गाइस. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो सबसे दूर बैठी है मतलब बिल्कुल ये अलग टाइम जोन में बैठी है उनसे सवाल शुरू करते हैं. तो बीबी हाजरा, आप जो है एक तो एलए में बैठी है, आप जो क्या कहते हैं एक हॉलीवुड स्टूडियो में काम कर रही हैं, तो आपको तो बिल्कुल एक करीब है आप सेंटर से कि क्या हो रहा है वहाँ पे. हाउ इज हाउ आर द प्लान्स गोइंग, व्हाट आर द प्लान्स. ठीक है कि जो स्टूडियो एग्जेक्स हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है सारी सिचुएशन के बारे में, हाउ आर दे डीलिंग विद ऑल ऑफ दिस. तो बताएं. I honestly, in a nutshell, people don't know what's happening. It's very new over here. और मतलब कोई ऐसा भी नहीं था that they had this plan कि ऐसा होगा हम ऐसे कर लेंगे. और Disney के साथ हुआ था तो Fox can copy their plan. This is new and we all are in it together. The executives, they are freaking out, yes,
there are a lot of layoffs, furloughs happening क्योंकि सारी जो streaming is big, लेकिन सारा जो revenue generate होता है वो theatrical release से होता है. All the cinemas have been closed down all over the world. स्पेशली जब जनवरी में सिर्फ चाइना में बंद हुए थे एंड तब से स्टॉक्स गिरना शुरू हो गए थे एंड नाउ इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सो पीपल आर फ्रीकिंग आउट पीपल आर थिंकिंग व्हाट टू डू बट एट द सेम टाइम पीपल रियलाइजिंग व्हाट दे डिड रॉन्ग I was listening to someone yesterday and he said really nice thing कि media and entertainment companies they are different and tech companies are different so it's now the time कि Amazon जैसी company survive कर रही है या Netflix जैसी company because they joined those two heavy like very strong industries together. But having said that, streaming is booming. Disney Plus के subscription बढ़ गई थी. HBO was supposed to launch in July. Now they are launching in May. Netflix is doing well. Hulu is doing well. The streaming is good. But at the same time, जो freelancers हैं, production सारी रुकी हुई है. किसी को नहीं पता production कब जाएगी. People are losing shit tons of money. The executives are the ones जिनकी stable job and they know that they wouldn't be affected. Honestly, I read every day trades पे कि आपके studio में इतने layoffs हो गए and we're always thinking कि कब हमारी बारी आएगी and we are mentally prepared in one way or the other. But I think after pandemic, it would be fine. 2020 has passed. I'm thinking 2020 गुजर गया 2021 2022 अच्छा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने streaming service की subscription ली है so there would be high demand than the supply so how would they work with the supply was there would be a lot of production which would be good for independent filmmakers or independent content creator के बहुत ज्यादा content बनाएंगे but having said that we don't know कि हमारे पास क्या sorry to cut you off बीबी I think जो आपका point which is कि आप digital की तरफ अब usually Hollywood भी जो है अब digital की तरफ थोड़ा सा वेयर ऑफ कर रहा है कि यार this is where the future is ठीक है तो मैं अदील अफजल से पूछना चाहूँगा since आप जो है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी अरसे से हैं तो डू यू थिंक कि ये जो टाइम आ गया है अचानक से कि आप सब लोग ही डिजिटल को एम्ब्रेस कर रहे हैं तो डू यू फील लाइक कि थोड़ा सा जल्दी आ गया है अभी हम वी आर नॉट रेडी फॉर इट या आप तो कह रहे हैं कि आने दो यार मतलब यार बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि डिजिटल ही फ्यूचर है और लोगों को मतलब इस किस्म का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है अच्छा जी आप डिस्टेंस के ऊपर भी रह सकते हैं आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं ये सारी थ्योरीज आ रही हैं लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी जो सबसे जो बड़ी रियलाइजेशन इस वक्त चल रही है लोगों के अंदर वो ये है कि हम ऐसे रह नहीं सकते ये जो एक फैक्ट है ये इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा कि ये लाइफ नहीं है आप लोगों से मिले बगैर नहीं रह सकते ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर के बाहर पार्क हो और आप उस पार्क में ना जाएं ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी से गले ना मिलें या अपने रिलीजियस इवेंट्स को जो है वो सेलिब्रेट ना करें तो ये जो एहसास है ये जब तक इंसान के अंदर मौजूद है तो मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी हम थोड़ा सा जो है ना वो एकदम से बहुत ज्यादा फोर्स ही करेंगे नहीं वो शायद एक टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आने वाला है और इंसान फौरन से जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा वो इसलिए भी कि जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है ना वो चलाता है और उस बिजनेस पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है क्योंकि हम कहते हैं सिनेमा इंडस्ट्री उसमें जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है ना जिसका मतलब बजाय भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं वहां से लेके जो सिनेमा के बाहर स्टैंड लगा के कार पार्किंग या उसके टिकट बेचता है ना वो सब फिल्म के ऊपर डिपेंड करते हैं तो इस तरीके से जो अभी बाकी की ह्यूमन लाइफ है उसकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी जो है वो अभी भी मैनुअल काम के ऊपर है तो वो आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी जैसे लोग इमेजिन कर रहे हैं कि बस सब कुछ एकदम से डिजिटल हो जाएगा ऐसा नहीं कुछ होने वाला मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हो रहा हम लोग शायद अभी रेडी नहीं है ओके अच्छा मूविंग ऑन सैफ मैं जो है लाहौती मेमो के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था अभी आई बिलीव कि जो रीसेंट आइटरेशन है 2020 वाली वो इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तो could you repeat जो लाहौती मेलों की जो सबसे रीसेंट अभी जो फेस्टिवल था इट वाज एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर राइट तो इट वाज आल्सो ऑलमोस्ट द सेम टाइम जब ये सिचुएशन वाज ऑल बहुत इनिशियल फेज में थी बहुत इनिशियल स्टेज में चल रही थी राइट क्या ड्यूरिंग व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट क्या ये आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज चल रही थी या उस वक्त जो है यू डिडंट एंटिसिपेट कि ये चीज इतनी बड़ी हो जाएगी एक तो लाहौती एक बार
पोस्टपोन हुआ था बिकॉज ऑफ द वेदर। वेदर यहाँ पे हार्श हुआ था तो हमें डेट्स आगे करना पड़ गई थी। और आई थिंक जब फेस्टिवल हमारा हो रहा था तो उन दिनों पे ये बात स्टार्ट हो गई थी अबाउट दिस पैंडेमिक। बट आई थिंक वी हैवंट हर्ड दिस वर्ड पैंडेमिक एट दैट टाइम। कोरोना वायरस से मुतालिक चाइना से न्यूज़ आना स्टार्ट हुई थी, मलेशिया से आना स्टार्ट हुई थी, इस तरह की न्यूज़ आ रही थी। बट वी डिड नॉट हैव एनीथिंग इन पाकिस्तान दैट टाइम, सो देयर वर लेस सीरियसनेस, क्योंकि अभी तक वो WHO से उसको पैंडेमिक नहीं कहा गया था। तो यहाँ पे इतनी सेंस ऑफ अवेयरनेस हमें भी नहीं थी और इन जनरल पब्लिक में भी नहीं थी। तो थिंग्स वर आई थिंक इतनी अलार्मिंग नहीं थी उस वक्त। ओके, तो अच्छा, म्यूजिक स्पेशली फिल्म की तरह म्यूजिक भी, वैसे तो म्यूजिशियंस मेक म्यूजिक अपने प्राइवेट स्पेसेस में, बट जो ओवरऑल इट्स एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग आए और म्यूजिक सुने, तो दैट इज द आइडियल सिनेरियो, राइट? जो जिस तरीके से आप एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान कम टू लिसन टू दोज आर्टिस्ट, राइट? तो जो ये सिचुएशन अब कोरोना की वजह से और इस पैंडेमिक की वजह से अब चल रही है, और रिकमेंडेशंस भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोगों की है कि भाई लार्ज क्राउड्स आर डिस्करेज और इस तरह की चीजें। तो डू यू सी दैट इन्फ्लुएंसिंग द वे म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड और लिसन टू इन सोसाइटीज? या दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो आई जस्ट यू नो हंसी मजाक में शेयर कर रहा हूँ कि हमने एज अ बैंड स्केचेस हमें पाकिस्तानी चैनल्स पे वी हैवंट बी गिवन, इतना वक्त हमें मिला नहीं है कभी भी, तो हमने हमेशा डिजिटली म्यूजिक रिलीज किया है, यूट्यूब से किया है। और उसके रीजन सेवरल हो सकते हैं। एक तो वो बोल्ड पोएट्री है जो कि हम गाते हैं, जो एयर नहीं होती थी। और दूसरा, उस वक्त जब हम म्यूजिक करते थे तो ज्यादातर हमारा म्यूजिक तो था उर्दू पंजाबी के अंदर, पर ज्यादातर सिंधी में क्योंकि लिरिक्स होते थे तो वो हमारे इतने टेलीविजन पे एयर नहीं जाते थे। और दूसरा उसका सेक्युलर कंटेंट था, वो लिरिक्स ऐसे होते थे। तो हम बड़े आदी रहे डिजिटली म्यूजिक को रिलीज करने के। तो मेरे लिए इस तरह से कुछ नया नहीं है, थोड़ा कम है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं थ्रू आउट सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अर्बन शहरों को छोड़ के अगर मैं रूरल जाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंध फेस्टिविटी से बड़ा भरपूर है। हमारे यहाँ पे श्राइन से लेके मंदिरों से और इन जनरल फेस्टिवल्स बहुत होते हैं। और लोगों के पास आर्ट और लिटरेचर को जानने का ये फर्स्ट हैंड बड़ा एक होता है एक्सपीरियंस। और जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं इन अ वे कि हमारे समाज में ये फेस्टिवल बड़ा एक सेक्युलर और लिबरल किरदार अदा करते हैं। यहाँ के शायरों को सेलिब्रेट किया जाता है, वो फिर शाह लतीफ हों, सचल हों, बुले शाह हों, शेख अयाज हों, जो आज के नए इस दौर के शायर हों, जिनकी शायरी बड़ी इस समाज को जरा मुझे लगता है हेल्दी रखती है। तो आई स्ट्रांगली फील के इन दैट वे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम ऐसी स्टेट में रहते हैं जो कि इस सेंस को ज्यादा प्रमोट नहीं करती, जहाँ पे आप इन टर्म्स ऑफ सेक्युलर अप्रोच देखें या जेंडर बेस्ड चीजें देखें। तो मेरे ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में एक जो अल्टरनेटिव दुनिया थी हमारी, उस पर फर्क पड़ेगा। बट कीपिंग दिस हेल्थ इन द माइंड, ऑफ कोर्स मुझे एक और फायदा ये नजर आ रहा है कि ये जितने भी शायर या आर्टिस्ट इस रीजन के हैं, मैं मेन स्ट्रीम से हट के बात कर रहा हूँ, तो वो उनकी ज्यादातर वैसे ही कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आर्टिस्ट जो गांव में या अर्बन शहरों से दूर बैठे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी तरह से डिजिटली आएंगे। बट सिंस अदील ने कहा कि इतना जल्दी कोई तब्दीली नहीं आने वाली, आई एग्री टू हिम इन दैट वे टू। बट आई स्ट्रांगली फील कि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं अर्बन शहरों से दूर, जिनके म्यूजिक वैसे ही कोई ना कोई रख लेता है यूट्यूब पे, सो दे विल बी हैविंग दिस अवेयरनेस कि अब उनका वो अपनी म्यूजिक को खुद कंट्रोल करें, वो खुद रिकॉर्ड करें किसी न किसी तरह। वैसे ही वो लाइव आर्टिस्ट हैं, वो फिल्म प्ले करते हैं। सो आई थिंक सच पोएट्स एंड सच आर्टिस्ट विल मेक देयर वे टू इंटरनेट, दैट आई बिलीव। आमना, कैन यू हियर मी? मतलब आपसे मैं एक सवाल अब अगला करना चाहता हूँ। ओके, सो फिल्म मेकिंग, म्यूजिक और फेस्टिवल, ये सारी चीजें तो दे आर काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है, राइट? बट ट्रेडिशनली या थोड़ा सा अगर स्टीरियोटिपिकली हम बात करें, तो आर्ट एंड आर्टिस्ट, मतलब इट फील्स एंड साउंड्स लाइक, और पीपल के परसेप्शंस में भी इट्स अ वेरी प्राइवेट एक जो है अफेयर, कि मतलब आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में कैद हो जाता है और वो एक जो है एक पीस ऑफ आर्ट बनाता है, एंड समवन, मतलब कोई एनोनिमस बंदा आके उस आर्ट को खरीद लेता है। सो इट्स कोई बहुत बड़ा क्राउड इन्वॉल्व नहीं है, कोई ज्यादा इस तरह की चीजें इन्वॉल्व नहीं है जो जो चेंज करनी पड़ेंगी इसके सारे के बाद। तो डू यू एग्री टू दिस नोशन, या डू यू बिलीव के
the way art is and art जो art exhibitions हैं, ये सारी चीजें हैं, इनमें कोई change आएगा? किस तरीके से, what would be the significant change? मार्केट का जो है वो एक डिक्लाइन इनिशियली आया था पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन फौरन से लॉकडाउन होने के बाद जो पहली चीज़ कैंसिल हुई थी वो आर्ट एग्जीबिशंस थी। जिधर भी शहरों में एग्जीबिशंस हो रही थी उनको या डिले कर दिया गया था या पोस्टपोन कर दिया गया था, बिकॉज देयर इज़ एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ द फैक्ट कि लोग एग्जीबिशन में आ नहीं सकते फिजिकली, और जब आप एग्जीबिशन में फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो सेल्स के चांसेस जो ऑलरेडी बहुत स्लिम होते हैं वो मजीद स्लिम हो जाते हैं, इस हद तक कि अगर कोई आपके शो में नहीं आता तो बहुत चांस है कि शायद आपका कोई काम ना बिके। सो एज एन आर्टिस्ट इट इज़ अ वेरी वेरी जो हमारे मुल्क में बना लिया, एंड दे डिसाइडेड टू डिजिटाइज गैलरीज। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेजेस को, अपनी वेबसाइट्स को फौरन से रिवैम्प किया, ये इंस्टेंट टू सबमिट देयर वर्क्स डिजिटली। सो ये ट्रेंड ऑलरेडी वेस्ट में भी बहुत प्रेवलेंट है। यूरोप और अमेरिका में ओपन कॉल्स कॉन्स्टेंटली दी जाती हैं डिजिटल शोज की। सो यहाँ पे ग्रोइंग ट्रेंड है, बट आई एम ग्लैड कि एक तो ये कि डिजिटली आर्ट एक्सेप्ट हो रहा है टू बी शोकेस्ड ऑन वेबसाइट्स एंड ऑन इंस्टाग्राम, बट ऑल्सो एक चीज़ जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई है वो ये है कि डिजिटल आर्टिस्ट जो ऑलरेडी इस मीडियम में काम करते हैं, स्पेशली पीपल हु वर्क इन ओनली डिजिटल मीडियम सच एज इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफिक्स, उनका काम और उनका जो चार्ट है पॉपुलैरिटी का वो बड़ी जल्दी एस्केलेट किया है, क्योंकि वो लोग जो फिजिकली आर्ट को जाके देख नहीं सकते उनको शायद थोड़ा सा नुकसान हुआ हो, लेकिन जिन लोगों को एक्सपोजर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका काम वैल्यूएबल नहीं है बिकॉज इट इज डिजिटल और दैट इट्स इलस्ट्रेटिव, फाइनली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक दे आर कमिंग फॉरवर्ड और उनके काम को वैल्यू मिल रही है, क्योंकि लोगों को अभी अंदाजा हो गया है कि आर्ट इन द फ्लैश देख के ही सिर्फ वैल्यूएबल नहीं होता, उसका कहीं पे भी एग्जिस्ट होना उस आर्टिस्ट की मेहनत का एक एविडेंस है। जो हमारे गेस्ट अब एक साथ बचे हैं, सॉरी साथ आप खामोश बैठे हैं काफी टाइम से, तो खैर अच्छा, अब सब सारे गेस्ट ने सॉर्ट ऑफ एक ही तरह की कि डिजिटल एक सोल्यूशन है, ठीक है, या एक अल्टरनेटिव तरीका है जो प्रॉब्ली लोग जो है जिसको अडॉप्ट करेंगे अगर जो है वो थिंग्स डोंट गेट बैक टू नॉर्मल अगेन। लेकिन जो what you are doing right now, what you've been doing for the past 2 years is के एक physical space जिसमें artists जो है come together to collaborate, और people also come together to view that art, ठीक है, musical gigs आप जो है ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे लोग सुनने आए, फिर उसके अलावा पेंटिंग एग्जीबिशंस, फिर उसके अलावा डांस क्लासेस, ठीक है, फिर उसके अलावा myriad थिंग्स, राइट, एक्टिंग वर्कशॉप्स, ये सारी चीज़ें। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है कि ये मतलब इस बिजनेस मॉडल का आई गेस वो क्या रूट में ही एक है कि लोग आए, लोग इकट्ठे हो, ठीक है, अंडर वन रूफ। तो हैव यू बीन कंसिडरिंग अल्टरनेट good plans, या you hoping के things will return to the way return back to normal, or फिर you will eventually start gradually in all honesty, I don't think that there is an alternative plan to the colony, because the idea of the colony or similar business models is कि मुख्तलिफ लोग एक जगह आएं और एक जगह पे बात करें, एक जगह पे वो म्यूजिक एंजॉय करें, एक जगह पे डांस रिसाइटल देखें, तो और उस चीज़ के मैं भी हक में हूँ कि फिजिकलिटी में चीज़ें हों तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन। हमारा ऑनलाइन एक वेब चैनल भी है जो कि इतना पावरफुल नहीं है जितना हमें लगता है कि लाइव हमारी परफॉर्मेंसेस का जो इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा वेस्ट में ऑलरेडी जो हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल कॉलोनी के अंदर ऑपरेशन है, जो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी की तरह चलता है, उसमें म्यूजिक की, डांस की, मुख्तलिफ जॉनर्स की क्लासेस हम लोग भी देते हैं। वेस्ट में वो ऑलरेडी डिजिटल हो गया है। तो एज सुन एज द पेंडेमिक स्टार्टेड, दे वर जो सबसे दुनिया के बड़े कोरियोग्राफर्स हैं उन लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो वो फिजिकल क्लासेस देते थे उन्होंने ऑनलाइन कर दी है।
So even like I'm getting emails and stuff of Dakota, एक बहुत बड़ा choreographer है Travis Wall, ये लोग आपसे $300 ले रहे हैं, और अब ये इनकी तो इनका एक्सपोजर और इनका सब कुछ बढ़ गया है, क्योंकि यूजुअली अगर ये क्लास न्यूयॉर्क में कंडक्ट कर रहे थे तो 110 150 ये नंबर आता था एडमिशंस का। इस वक्त ट्रैविस वॉल की क्लास में कोई 11,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो टेक्निकली you know in some way, if you're smart enough or if you have a reach जो इतनी बड़ी है, अगर आप So You Think You Can Dance ये जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, तो आपकी 300 की या 150 बंदे की क्लास अब 11,000 हो चुकी है। और वो तो 11,000 for some बंदे को पढ़ाने में ट्रैविस को भी आई एम श्योर कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है वो सब लोग Yeah. अपने स्क्रीन्स पे देख रहे हैं उसे। ट्रैविस इज फाइन बाय इट, इट्स only more Yeah, money or coming his way. technically, you know how I like to think that when I am teaching modern contemporary dance, तो उसमें हम लोग हाथ पकड़ के सीधा करते हैं, टांग पकड़ के सीधी, we are working on line. So I do think कि वो physicality compromise होगी, वो details compromise होंगी। आपको नहीं पता कि आपका student on the other side क्या कर रहा है, क्योंकि 11,000 बंदे को ट्रैविस नहीं देख रहा, सब ट्रैविस को देख रहा है। तो you know मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इसके प्रोज एंड कॉन्स ये होंगे कि वो उसको आप, मैं एटलीस्ट एक फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा कि एक वर्कशॉप है या मास्टर क्लास है जो एक बंदा दे रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, आई थिंक द कोरियोग्राफर्स हु आर स्मार्ट इनफ और हु आर आउट देयर, दे नो दे हैव अ मार्केट, उनने एक फाइनेंशियली दे आर वेरी स्टेबल राइट नाउ। लेकिन जी आप कुछ कह रहे हैं? So I think कि एक जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का वाइड आया है, मतलब कुछ चीजें मिस हुई हैं, वहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो लोगों को पास आई है और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, राइट? मतलब people who are tech savvy, people who are innovative, so they are taking advantage of this situation. You know, just like बीबी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज में, डिजिटल फिल्म्स की सर्विसेज में, तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज में ये है कि यू हैव सीन कि इंडिया में 20 डिज्नी का जो भी टारगेट था वो इंडिया ने पूरा कर लिया इस पैंडेमिक के अंदर। इंडिया में इतनी रजिस्ट्रेशंस ऑफ अकाउंट्स आ चुकी हैं। उसके अलावा आमना के जो लाइन ऑफ वर्क है फाइन आर्ट्स की, वेरी रिसेंटली आई सॉ के काफी ज्यादा आर्टिस्ट इंक्लूडिंग खतीजा रहमान, कुमैल जाजुद्दीन, यू नो दीज बिग आर्टिस्ट, दे आर ऑलरेडी सेलिंग देयर प्रिंट्स online, and that money is going to charity. So like there are alternatives that are being produced कि अगर आप physical painting नहीं बेच सकते तो एक marginalized cost पे आप उसका एक print बेच दो, तो लोग you know they're making their sales। जैसे अदील भाई का काम है जो डिजिटल में है, अदील भाई की वेरी रिसेंटली जो अभी हम लोगों ने जब हमारी गवर्नमेंट ने मस्जिदों पे एक वो की थी कि the mosques need to be open, उस पे इनकी एक वीडियो आई है। आई थिंक that has the biggest response अभी तक इस साल की वीडियोस में जितनी भी उन्होंने वीडियोस की हैं। So you know the reach of people staying at home and being glued to sure, क्योंकि वो भी है ना कि लोग घर बैठे हैं, तो मतलब they're also looking for ways to engage, to things to engage with. So I guess ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, एक सवाल जो मतलब थोड़ा सा, मैं काफी इस सिचुएशन में जब once it started, the lockdown started, तो मेरे जहन में जो 3-4 आइडियाज थे, मैंने कहा कि यार ठीक है कि मतलब सर जो भी सिचुएशन बुरी है, but I can do my part as I can stay home and what I'll do is I'll work on those ideas and I'll create something, right? तो but unfortunately I don't know कि it's tricky, जो वो mental health और उस किस्म की जो बातें have been going on. So I think that is like having a real impact on people's psyche as well, this lockdown, this being locked up in their houses for like such a long time. तो आप लोगों के how do you think कि जो पहले, जब 1 महीना पहले आप लोगों के क्या plans थे कि आप क्या बनाएंगे, और फिर आप are you guys being productive जितना आप लोगों ने सोचा था, या things are tricky that way as well? सैफ, आप पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने कोई म्यूजिक नया बनाया या कोई इंस्पिरेशन आई आपको? हमने रिसेंटली एक्चुअली हमने अपना एल्बम रिलीज किया था, सांझी डिजिटली किया था, but this time we had different plans. हम एक 9 एपिसोड you could say सीरीज शूट करने जा रहे थे, और but there was a musical at the same time, जरा सी we could say mystical भी थी और थोड़ा सा psychological thriller भी था, but it was very different thing। तो हम अपनी लाइफ के हिसाब से different कुछ करने जा रहे थे, but due to this वो हम नहीं कर पाए, so we got a pause here, और वो एक प्लान हमारा हैंग हुआ।
Secondly, I just like to add one thing, since we talk about lockdown, हमारे कल्चर में, बट जनरल जो हमारा साउथ एशिया का कल्चर है, सब कॉन्टिनेंट का, अगर हम एंशिएंट अपने स्क्रिप्चर से हम अपने पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक इस सोशल डिस्टेंस को, आइसोलेशन को, जब आदमी खुद को आइसोलेट करता था, तो वो शायद पॉजिटिवली समझा जाता था, उसके अंदर उसकी इनर ग्रोथ होती थी, और जो थर्ड आई ज्यादा उसकी वाइडर होती थी. बट व्हाट आई फील के एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं इट्स गुड, जाहिर हम कुछ प्रिविलेज लोग हैं, हम उसे गुड साइड देख सकते हैं उसका, बट एट द सेम टाइम जब हम ये सोचते हैं कि ये सारा सोशल डिस्टेंस या आपको सोशल आइसोलेट करना इन सेंस ऑफ इम्पोजिशन हुआ है, आपके ऊपर इम्पोज किया गया है, तो ह्यूमन रिबेल करता है इसको. इवन समथिंग गुड यू गिव टू द ह्यूमन, जब उसे ये पता लगता है कि इट इज नॉट हैपनिंग विद हिज विल और हर विल, बट इट इज इम्पोज्ड, तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा रिबेल हो सकता है. सो आई एम जस्ट वंडरिंग, इवन एज एन आर्टिस्ट और कॉमन बीइंग, अब तो ज्यादा फर्क नहीं रहा इन सारे कॉन्टेक्स्ट में, सब साइकोलॉजिकली मेंटली वी बीन सफरिंग इन डिफरेंट वे, लीविंग जस्ट अ फ्यू प्रिविलेज पीपल जो कि इस चीज को बेटर सेंस कर सकते हैं, खुद को बेटर हैंडल कर सकते हैं, जहाँ जिनको ये तन्हाई पसंद है, और हम चंद लोग उसमें जरूर आते होंगे. बट एट द सेम टाइम जब दिस सेंस ऑफ इम्पोजिशन आता है, I interact, I work at office, so I call my guys जो ऑफिस में काम करते हैं, when I listen to them, I feel there is rebel in them. वहाँ पे कोई 40-50 लोग हैं, so they rebel it, they think it is being imposed. So I also see कि बड़े negative consequences could also be there, because we've been all living together, growing together, but since ये हमारी मर्जी से नहीं, but as an imposition आ रहा है, so this could have some terrible consequences, I think. तो अदील, आपसे जो है इसी बारे में मतलब मैं बात करूंगा. आप जो है इस टाइम को कैसे, यानी इन पर्सनल कैपेसिटी, डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ के क्रिएटिवली आप इस चीज को, इस टाइम को यूटिलाइज कर पाए हैं, या आप जो है उसको, इस चीज को हैंडल नहीं कर सके अभी तक मेंटली? मेंटली तो हैंडल नहीं कर सका मैं अभी तक, क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मुझे यही फील आ रही थी, अच्छा चलो मैं तो वैसे भी घर पे ही होता हूँ और मेरे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अच्छा मेरी लाइफ में तो खास फर्क आ नहीं रहा. लेकिन वही वाली बात है ना कि जब आपको फील होना शुरू हो जाता है ना, अच्छा अब ये इम्पोज्ड है, मतलब कभी आपका दिल भी कर रहा है बाहर जाने का, रात को किसी भी दोस्त के साथ मिलने का, बैठने का, तो आप नहीं कर सकते. और मुझे इस टाइम पीरियड में थोड़ा-सा एक आधा काम करने को जब मौका मिला, तो मैं घर से उठ के आया हूँ और ऑफिस में मैंने अकेले बैठ के काम किया, जहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि मुझसे घर पे काम नहीं हो रहा था. तो वो जो एक सोशल इंटरैक्शन की वैल्यू है, मतलब ठीक है, वो एक आर्टिस्ट का एक ज़ोन ज़रूर होता है कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी तन्हाई को और अपने साथ अपनी सोच को बैठ के एन्जॉय करता है. लेकिन एट द सेम टाइम वो जो आर्टिस्ट के काम की जो हम लोग कहते हैं, जो उसका एक प्रेमिस होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस सोशल सर्कल में बैठा है. अगर वो एक चाय के ढाबे से लेके ईवान बाला तक के लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन है, तो उसका आर्ट भी उसी हिसाब से जो है ना वो एक्सपैंड करेगा, उसका एक्सप्रेशन भी उतना ही वाइड होगा. तो मेरा तो हमेशा से पर्सनली बिलीव रहा है सोशल इंटरेक्शन पे. आई लव मीटिंग पीपल, आई लव टॉकिंग. तो मुझे बहुत घुटन हो रही है और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि नहीं ठीक है, मैं ऑन द अदर हैंड मुझे रियलाइजेशन भी बहुत हुई है. मुझे कई चीजें महसूस हुई हैं कि अच्छा यार वाकई, क्योंकि मेरी एक बड़ी पर्सनल हैबिट है बहुत पुराने दिनों से कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैं हाथ जरूर मिलाता हूँ. मतलब ऐसे ऐसे नहीं हो सकता कि आप दूसरे हाय, ये चीज नहीं है. अगर आप किसी से मिल रहे हैं आप उससे हाथ मिलाते हैं. वो एक पुरानी कल्चरल चीज है ना कि आप जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा अगला बंदा आपके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाह रहा है, वो डिस्कस रखना चाह रहा है, वो गर्मजोशी से मिलना चाह रहा है, वो आपको इंप्रेस करना चाह रहा है. ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज होती है. आप किसी से हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो, उसकी एक अपनी वाइब होती है, अपनी फील होती है. मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऐसे 4 लोगों से मिला हूँ या अपने दोस्तों से मिला हूँ और दूर से ये सा हाँ ठीक है बस आप शॉपिंग करें वहां पे खड़े होके, मैं यहाँ से चीज लेके अपने घर जा रहा हूँ और हम मिल नहीं रहे. सो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वो ये वाली बात है कि ये एक ऐसी तन्हाई है जो हमें अच्छी नहीं लग रही. हर चीज अपनी विल के साथ अच्छी लगती है. इंसान के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत उसकी विल है, और सबसे बड़ी परेशानी जो है वो हम वक्त का खौफ है. सो यही 2 चीजें हैं जो इस वक्त हम जिससे गुजर रहे हैं. एक तो हमें कांस्टेंट फियर है कि बस
पता नहीं क्या होगा, बस पता नहीं क्या होगा। तो एक हम इस एक फियर के अंदर जकड़े हुए हैं, और दूसरा हमारा एक नेचुरल एक है ना, जैसे अब सैफ अगर म्यूजिक बनाता है तो सैफ की नेचुरल एक बात ये होगी कि यार मेरा म्यूजिक नहीं रोक सकता ये कोरोना। तो इसी तरीके से जो बंदा हर साल बड़े एहतमाम से मस्जिद जाता है, तरावी पढ़ता रहा है, अपने बच्चे को लेके जाता है ना, वो उसका दिमाग रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं, मेरे लिए तो यही टाइम है अपना बिलीफ शो करने का, मैं कैसे रिलीजन से पीछे हट सकता हूँ। सो चीजें जो है ना वो बड़ी एक अजीब सी उसके अंदर गुजर रही हैं। हम अभी तक तो ये बात है कि विल और फियर के अंदर फंसे हुए हैं। सो मैंने कोई इतना मुझे नहीं ऐसे फील हुआ कि यार इससे मुझे को बहुत अच्छा कोई प्रोडक्टिव वो मिला, सिवाय इसके किचन चीजों की रियलाइजेशन हुई है। सही। अच्छा, ये लोगों की बातें सुन के ना आपको अपना भी अपने साथ भी थोड़ा सा आप अपने थॉट्स उसके साथ जो करते हैं कि अच्छा शायद मैं ये बात सोच रहा था लेकिन मुझे रियलाइज नहीं हुई थी अभी तक। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दिल भाई। आमना, आप मुझे बताएं कि अगर एक बंदा जो है वो अब जैसे राइटर और म्यूजिशियन है, मतलब अदील और सैफ, ये लोग दे प्रेफर बीइंग अलोन, तो उनके लिए इट्स नॉट दैट डिफरेंट, राइट? बट फॉर समवन who prefers uh, interacting with people, or who prefers going out and meeting people, so or how does that compare with this situation? इन माई वर्क एज वेल मुझे तो यही लगा है कि एक डेफिनेटली एक स्पीड बम्प आया है, और उसके इर्द गिर्द वर्क अराउंड करना शायद अब शायद इसलिए आसान हो जाए क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी स्पेशली एनसीए की जो एजुकेशन थी, स्पेशली फाइन आर्ट्स, उसने हम लोग को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए तैयार किया था कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता तब भी आपने कोई ना कोई रास्ता निकालना होता है. The prerogative and the goal is that you keep working, whether अच्छा, you have have you what you need or you don't. during this तो time have उस you हिसाब से sorry to cut you off. थोड़े से अपना वर्ल्ड व्यू शिफ्ट करना पड़ा है. इस दौरान आपने कुछ have you made something, have you created something, and do you think कि जो है ये जो the time this thing that you're experiencing, does it reflect in your art? Is मतलब already, is it already reflecting in the art that you're creating, yeah, the way you're thinking? Definitely, I think it is because वो एक अनकॉन्शियस सी चीज होती है. जिस इन्वायरमेंट में आर्टिस्ट बैठा होता है वो इन्वायरमेंट डेफिनेटली आपके काम के अंदर किसी न किसी तरह से आ जाती है. और थोड़ा सा जरा अनरिलेटेड पॉइंट है, लेकिन जो लोग मेरे काम से वाकिफ हैं उनको ये पता है कि मैं माइग्रेशन की थीम्स के ऊपर काम करती हूँ, ऑफ बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम योर हाउस एंड बीइंग आउट ऑफ योर हाउस. तो उस एक्सपीरियंस को अब तक शायद मैंने बहुत रिमोटली एक्सपीरियंस किया था, लेकिन अपने घर में कैद हो जाना भी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट ही होती है, जहाँ से जिधर आपसे विल छीन ली जाती है किसी चीज की, या यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू वांट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन दैट्स आउट ऑफ योर हैंड्स. सो अपने काम के बारे में इस तरह से सोचना जो है वो मेरे लिए बड़ा नया पर्सपेक्टिव था, क्योंकि किसी और का एक्सपीरियंस इलिस्ट्रेट करना एक और बात होती है और उस पेन को ऑन अ पर्सनल लेवल फील करना एक बिल्कुल अलग चीज होती है. तो अब जो मैं काम बना रही हूँ उसमें मुझे खुद ये चीज़ बदलती हुई नज़र आ रही है कि जिस तरह के फिगर्स बन रहे थे या जो मोटिव्स बन रहे थे वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो मैं इन माय कंप्लीट एनवायरनमेंट अभी फील कर रही हूँ, इमोशनली एंड फिजिकली. और ये पॉसिबल नहीं है कि वो कहीं ना कहीं अगले साल डेढ़ में मेरे काम का परमानेंट हिस्सा ना बने. तो ये सारे आर्टिस्ट के साथ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसकी बड़ी किस्मत होती हैं. तो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है. आई एम नॉट श्योर अगर सबके लिए होता है कि नहीं, बट डेफिनेटली ये लिमिटेशन है एक तरह की. हो सकता है एक साल बाद ये बहुत प्रोडक्टिव भी हो जाए एंड इट माइट वर्क इन माय फेवर, बट फॉर नाउ इट्स अ ट्रांजिशन दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू समहाउ कम टू टर्म्स विद. अभी मेरे ख्याल से मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या है, ये कहाँ तक जाएगा. किसी हद तक समझ आ गया और किसी हद तक बहुत नया है. अच्छा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे मुझे जो थोड़ा सा मेरे जहन में ये आता है ना कि आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम एवर कि पूरी दुनिया कोई एक चीज़ एक ही चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है. सो दे ऑन सिंगल जो है पाथ, सारे के सारे लोगों का इट्स एक्सपीरियंस मोर और कलेक्टिव लेस, ट्रॉमा. या इट इज़, और इट्स द बिगेस्ट कलेक्टिव ट्रॉमा एवर, लाइक कि कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स हुई हैं जो हमारे साथ, मतलब जैसे पार्टीशन, it was a big event for our elders, और उनका आर्ट जो है reflected that, but people on the other end of the globe did not know anything about it or did not care. But जो आर्ट probably इस सब के बाद बनेगा,
वो उससे हर कोई रिलेट कर पाएगा एंड इट वुड बी यूनिवर्सल। यानी कि जो हम आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे कि दुनिया अब यूनिवर्सलिटी की तरफ बढ़ती जा रही है और मतलब छोटी से छोटी होती जा रही है, तो अब ये तो बहुत छोटी हो गई है क्योंकि आर्ट विल आई थिंक कनेक्ट एवरीवन। अच्छा, साथ आपसे जो है मैं पूछूंगा कि मतलब काफी टाइम हो गया है अब इस चीज को, तो अब आई गेस अभी आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में है वो उसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो गया, कांट इग्नोर इट। सो हैव देयर बीन डेज व्हेन इट मतलब इट्स अ थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, बट हैव देयर बीन डेज व्हेन इट्स लाइक वेरी इट गेट्स अ लिटिल होपलेस कि मुझे कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? सो and how do you get out of that state of नहीं, mind? not really. Please go on. मतलब generally speaking, for the people who know me, they know that I'm very optimistic. मतलब वो you know astronaut अगर मतलब वो क्या कहते हैं, me astronaut कह रहे हो, वो क्या गिरता है ऊपर से आसमान से पत्थर भी गिरता है, Shooting क्या star. बोलते हैं उसको? Comment. हाँ नहीं, shooting star तो खला में रहता है, तो वो मतलब anyways like if there's even a bigger catastrophe, I'm still like हो जाएगा, you know I have a very Pakistani approach to things. मैं नहीं कहता तो हूँ हो क्या जाएगा, हर चीज हो इतना जाएगी। तुम्हें क्या तो चीज जो है इतना ऑप्टिमिस्टिक जो है वो बनाए हुए है डिस्पाइट दिस अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन? मुझे ये चीज What keeps you मजीद motivated? ऑप्टिमिज्म मुझे यहाँ से आता है कि मुझे अभी भी रोज ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि अगले महीने की डांस क्लास हो रही है, ठीक है? सो आई स्टिल थिंक दैट वी आर गोइंग बैक टू बिजनेस आफ्टर दिस बिकॉज़ पीपल आर स्टिल interested. So I'm still like new people are messaging when is next Kathak class, when is next ballet class, तो अगला शो कब हो रहा है, तलाल कुरैशी का शो हो रहा है, इसका शो, तो मतलब हम लोगों को है कि अच्छा हम लोग the art is still in demand. उसके अलावा I do have a feeling that the market will change up. We do have to adapt to things, but I do not think that the market is going to shut down. What I'm curious about maybe would be how the art will be shaped out इसके बाद, क्योंकि मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट ने मेनली इंपॉर्टेंट सारी नेसेसिटीज को देनी है, आपकी ट्रेडिंग को देनी है, कॉमर्स को देनी है, टूरिज्म को देनी है, हेल्थ को देनी है, लेकिन आर्ट इतना एक फॉर ग्रांटेड किस्म का यू नो एक लाइन ऑफ वर्क है इस मुल्क में जहाँ पे वो आखिरी तरजीह होगी। अगर इसको आप अपने एक फेडरल ऑफिस में आप इसको कोई पेश भी करता है तजवीज़ के एक कॉन्सर्ट होना चाहिए और यू नो लोगों की खुशहाली के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आई एम श्योर इज गोना बी उसको शट डाउन कर देंगे कि आप बात क्या कर रहे हैं, आर्ट को कौन पूछता है यहाँ पे। तो मुझे ये पता है कि इसके बाद जो हमारा एक बैकलैश हमें मिलना है वो ये है कि हम लोग आखिरी नुक्ता होंगे, पहले 10 चीजें जो होंगी टू डू लिस्ट की पहले वो पूरी होंगी, फिर हम आएंगे, लेकिन हम आएंगे, मुझे ये पता है कि हम आएंगे। इस पूरे प्रोसेस में जो मैं भी यही कर रहा हूँ कि हम लोग 6 महीने का प्लान बनाते हैं कॉलोनी का कि हम किस तरह चलेंगे, और कॉलोनी के अंदर जो फिल्म, डांस, म्यूजिक सब कुछ होता है वो 6 मंथ प्लान हमारा जो अब चलना था वो एज इट इज हमारा थोड़ा आगे समर ऑनवर्ड्स टिल दिसंबर चलेगा। द फैक्ट दैट हम लोग शोज एक दो मुल्क से बाहर करते हैं, वो हमारा समर में जो था वो अभी तक कैंसिलेशन उसकी भी नहीं आई, उन्होंने कहा है कि पोस्टपोन होगा, कैंसिल नहीं होगा। सो व्हेन पीपल हैवंट कैंसिल्ड थिंग्स, they've said that it's postponed, it still has given me hope, and it still keeps me optimistic that nothing is cancelled, things are postponed, and I'm keeping myself sane thinking that hoga, abhi nahi hoga par hoga, you know, so just wait for it. अच्छा, तो इस अनसर्टेन सिचुएशन में ऑल्दो मतलब यानी कि आई डोंट नो साद कि तुम कह रहे हो कि यू आर ऑप्टिमिस्टिक, इट डज फील अ लिटिल होपलेस, अ लिटिल अनसर्टेन, but still Ali, I'm sorry to no, break your question again. okay. I no, add a line. I'm just मतलब ठीक है, मतलब that is good. It's good to be optimistic, but I'm trying to say कि चलो being an artist, हम इस uncertain से वक्त से गुजर रहे हैं, तो क्या but we have a responsibility here, यानी कि एक थोड़ी सी stereotypical सी बात है, but as an artist or each one of you, do you think do you guys have some responsibility towards the society, towards humanity, so to speak, कि आप कुछ ऐसा कर लें या आप इस मौके पे कुछ ऐसा कह जाए जो याद रहे या जो that would make a difference? So आप one by one all of you guys can answer. आमना, आप पहले बता दो। यार आई थिंक इस तरह की सिचुएशंस में एक जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि पीपल रियली कंसंट्रेट टुवर्ड्स बिकमिंग हीरोइक टू अ सर्टेन सिचुएशन।
कि जब भी क्राइसिस का मोड आता है तो लोगों को ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो हमें किसी पेडिस्टल पे लाके खड़ा कर दे, या जो एक वक्त में हमारा नाम कहीं सोलिडिफाई हो जाए। मैंने जहाँ तक देखा है इस क्राइसिस में जिस किस्म की चीज़ें लोग हैंडल कर रहे हैं, शायद क्वाइट रीअफर्मेशन एक दूसरे के लिए होना या बहुत पर्सनल कनेक्शंस को रिन्यू करना, मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन द फैक्ट कि इस एरिया को हम इस तरह से ट्रीट करें कि ये आपकी सोशल एक जो इमेज है उसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऑन द फेस ऑफ इट हम आर्टिस्ट हैं और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को किसी किस्म की होप देना या उनके लिए ऐसी चीज़ें बनाना जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सकें या जिसके बारे में सोच के शायद दुनिया इतनी बुरी ना लगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक और प्रॉब्लम जो है वो ये भी है कि एज आर्टिस्ट वी आर इनक्रेडिबली सेंसिटिव टू एवरीथिंग। और जो चीज़ पर्सनली मुझे लगती है कि ये प्लाइट बढ़ गई है जब आप इस सिचुएशन में होते हैं, तो यू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट हाउ बैड इट इज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट क्रिएट, जिनके पास ये वसीला नहीं है, जिनके पास ये टैलेंट नहीं है करने के लिए, उनके लिए इस सिचुएशन में से गुजरना बहुत मुश्किल है। और आर्टिस्ट और नो आर्टिस्ट, कंपैशन सिर्फ एक चीज़ है जो इस वक्त कहीं भी कोई भी डिफरेंस बना रही है। आप आर्टिस्ट हो या आप ना हो, अगर आपकी इमीडिएट विसिनिटी में कोई ऐसा बंदा है जो आपकी पर्सनालिटी से किसी भी तरह से पॉजिटिवली इफेक्ट हो सकता है, वेदर इट इज़ योर सपोर्ट, वेदर इट इज़ योर मीन्स और योर टैलेंट और व्हाटएवर, अगर तो आप वो उन तक पहुंचा सकते हैं, एंड इफ यू आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि आपकी इमीडिएट इन्वायरमेंट और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो इस तरह से आपके किसी भी टैलेंट से या आपकी किसी भी एफर्ट से फायदा उठा सकते हैं, so then yes, it does make a difference कि as artists maybe we will be able to do something about it। लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर सिर्फ शायद उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, because I see a lot of people who are also working towards being visible at this point, लेकिन at the end of the day you don't need to realize what you're doing will have long lasting consequences, and you need to be responsible about how you're using your space and your privilege to impact people who are less privileged than you right now, especially in terms of वो लोग जो घरों में बैठे हैं, औरतें हैं जो घरों में फंस चुकी हैं और उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरी पेंटिंग या मेरी शायरी जो है वो उनको उस सिचुएशन में से नहीं निकाल सकती, no matter how much I try। So there is a stopping point to it somewhere, एक dead end आ जाता है, और personally I don't know कि वो किस तरह से remedy होगा, शायद एक वक्त आए कि हो जाए, बट सोशल अवेयरनेस हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है और ओवरऑल हमारी कौम में इसकी बहुत किल्लत पाई जाती है। सो देयर इज ओनली सो मच वी कैन डू, बट इफ देयर इज एन एफर्ट दैट कैन बी मेड, इट शुड बी मेड। That's all I can say about it. Okay. So Adil, I would like to hear कि आप if you have something to add to that, yeah, if you agree or disagree with this, what's your opinion about this? यार मुझे तो, मैं मतलब अगर एक पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मैं तो इस क्राइसिस से पहले भी ना एक चीज में स्टक था, और वो ये थी कि जो हमारी जो अभी करंट जनरेशन है वो शायद हिस्ट्री की पहली जनरेशन है जो अपनी पिछली जनरेशन से गरीब है, वरना ऐसा होता था कि हर जनरेशन पिछली जनरेशन से ना थोड़ी सी बेहतर होती थी। हम तक आते आते चीज इतनी इतनी खराब हो गई है कि अब हमें ना इस चीज के ऊपर सोचना पड़ रहा है। मतलब मुझे खुद, मेरा एक बड़ा पर्सनली ये क्वेश्चन बन चुका है अपने आप से कि क्या आने वाली जनरेशन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होगी कि मैं उसके लिए एक अच्छा घर छोड़ जाऊं अपने बच्चों के लिए, कोई इंश्योरेंस छोड़ जाऊं, कोई बैंक अकाउंट छोड़ जाऊं, कोई गाड़ी छोड़ जाऊं, या सोसाइटी एक ऐसी कंट्रीब्यूट कर, कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन कर जाऊं कि वो जिस सोसाइटी में है उसमें फियर ना हो, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ रह सके, उसे कम से कम वो सब ना सफर करना पड़े जो मुझे सफर करना पड़ रहा है। लाइक पर्सनली मेरी विल है, अल्लाह पूरी कर दे मेरी मुराद, कि पाकिस्तान की जो पाक स्टडी की बुक है वो चेंज हो जाए। बहुत अरसे से हम पढ़ रहे हैं, मतलब एक टाइम आता है आपको पता चलता है अच्छा यार बहुत सारी बातें गलत थी। ये जरूरी नहीं है कि 25-26 साल की उम्र में आपको रियलाइजेशन हो रही हो कि आप इस बहुत सारी गलत बातों पे बिलीव करते हैं। ये बात आप अपने बच्चों को बहुत शुरू में बता देंगे तो उनके बहुत सारे इश्यूज नहीं होंगे। सो मुझे लगता है कि जो अब हमारा अगर कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है या होना चाहिए तो यही होना चाहिए कि हम आने वाली सोसाइटी भले रिच ना हो, भले उसमें इतनी गहमा गहमी ना हो, मुझे पर्सनली
लॉकडाउन से एक बात मुझे तो शायद थोड़ी सी पहले भी फील होती थी, मैं लेजी हूँ तो पैसा कमाने में भी लेजी हूँ, लेकिन आई पर्सनली फील कि यार अगर आपने जहाज ईजाद कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उड़ा उड़ा के ओजोन तबाह कर दें। जरूरी नहीं है कि एक आइलैंड पे बैठे हुआ बंदा जो है वो काजू खाए और पहाड़ पे बैठे हुए बंदे को सुशी मिल रही हो। ये कोई डेवलपमेंट का जो है ना वो नहीं है कि ये एक बड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच हमने बनाई हुई है कि जब हम मैटर में आगे आते जाएंगे तो हम इवॉल्व करते जाएंगे। एवोल्यूशन इज समथिंग जो ईस्टर्न डिबेट है, द मटीरियलिस्टिक डिबेट इज समहाउ अ वेस्टर्न डिबेट। ईस्ट ने हमेशा से कहा है कि अंदर झांक लो, इंसान ने अगर इवॉल्व करना है तो वो अपने अंदर झांक ले, अंदर देख ले, अपनी सेल्फ को इवॉल्व करे, ना कि अपने आसपास की चीजों को इवॉल्व करते करते दुनिया का बेड़ा गर्क कर दे। सो आई थिंक मैं तो लॉकडाउन के बाद भी इस चीज पे रहूंगा कि यार अगर दुकानें जल्दी बंद हो सकती हैं, अगर हम कुछ कम शॉपिंग करना शुरू कर दें, अगर हम सड़कों पे कम गाड़ियां ले आए, तो हमारे साथ साथ ना वो सारी जो लिविंग थिंग है ना वो भी जिंदा रह सकती हैं। और जो हम अब फील कर रहे हैं ना, वो मुझे ऐसे फील होता है कि इंसान बेसिकली दुनिया की हर चीज के लिए कोरोना था। मतलब डॉल्फिन के लिए भी हम कोरोना थे, शार्क के लिए भी हम कोरोना थे, हम स्प्रे करके कीड़े भी मार देते हैं, कंक्रीट का जंगल भी खड़ा किए जा रहे हैं, जहाज भी उड़ाए जा रहे हैं, हमने पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ था। सो हमें ना कुछ अपना देखना चाहिए कि अच्छा नेचर के साथ हमने अब कितना एडजस्ट करना है, कि हमारी क्या बाउंड्री है इस लाइफ साइकिल में। बाकी सबको मतलब को एग्जिस्टेंस, आई विश कि हम एनिमल और दरख्तों को भी उसमें काउंट कर लें कि उनके भी हुकूक होते हैं और उनको भी जिंदा रहने का हक हासिल है। बट बिफोर दैट अगर हम ह्यूमन लेवल पे ही अपने आसपास के लोगों के लिए ये महसूस कर ले कि अच्छा अब जो अगली सोसाइटी होगी उसमें कम से कम सबको जीने का हक होगा। भाई किसी को ना मर्जी के बगैर घर ना बंद करो, किसी को मर्जी के बगैर उसके मजहब से ना दूर करो, उसके पैशन से दूर ना करो। ये रियलाइजेशन अगर किसी तरीके से आगे चली जाए, आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट टू दैट। अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब हम थोड़ा सा, मेरे ख्याल में अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है, बातें बहुत सारी हैं लेकिन हमें उस कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। या मैं सॉरी सब अगर मैंने बहुत लंबा कर दिया। नहीं 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 नहीं, इट्स अ वेरी No, इंटरेस्टिंग पॉइंट। you are good. मैं इस पे यानी कि मैं गौर कर रहा था कि अच्छा क्या चीज़ें, अब आपने ये सारी बातें और हम सब यही बातें कर रहे हैं कि देयर आर सम चेंजेस दैट नीड टू बी मेड, राइट? बट व्हाट डू वी व्हाट कैन वी चेंज अबाउट आवरसेल्व्स जो कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर ले, या आप अपनी ही जिंदगी को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में लाने के लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं, या आपने वैसे ही कोई इस दौरान सोचा हो कि यार ये चीज़ तो अब मैं चेंज करूंगा ही करूंगा, आई हैव बीन प्लानिंग टू डू दिस फॉर अ व्हाइल बट नाउ इज द टाइम, अब नहीं तो फिर कब नहीं। तो आप पर्सनली यानी कि एक I feel good about it, so I'll share it with you guys. Okay, I've been smoking for the past 10 years, right? So there comes a time, एक स्मोकर की जिंदगी में there comes a time जब वो कहता है कि मैं सिगरेट तो पी रहा हूँ लेकिन क्यों पी रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, राइट? और काश मैं शुरू ही ना करता, काश मैं ना पीता, काश। तो तकरीबन 1.5 महीना हो गया है आई हैवंट स्मोक्ड, सो आई फील लाइक कि ये एक मेरी जिंदगी में एक थोड़ा सा मूविंग टूवर्ड्स more natural, more organic way of life. This is something that I feel like a change that is good for me. और अगर सारे स्मोकिंग छोड़ दे तो it would be good for the society as well. So इस तरह का I don't think यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई और स्मोकिंग भी करता है अली काज़मी। अच्छा सर, खैर तो what I'm trying to बस ask is कि आप में से कोई जिसने कुछ एक्टिवली कुछ सोचा हो कि कुछ चेंज दैट दे वुड ब्रिंग टू देयर ओन लाइव्स, कोई इस तरह का कोई मोमेंट आया हो जिसमें उनको हो कि यार अच्छा नहीं, दिस नीड्स टू चेंज, दिस रियली नीड्स टू चेंज, तो कोई यू कैन एनी वन ऑफ यू कैन शेयर इट विद ऑल ऑफ अस। मेरा तो कोई नहीं आया, आई बिकम मोर लेजी। बट हाँ, आई थिंक ये एहसास होता है कि आपको यू शुड हैव एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, क्योंकि आई जस्ट रियलाइज हाउ प्रिविलेज्ड आई एम, दैट्स इट। एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस की थी, बिकॉज आई जस्ट मूव्ड हाउसेस अ वीक अगो। तो जाहिर बात है सारा सामान उठा के हम अगले घर में लेके गए। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ जब मेरे सारे कपड़े और सारी चीजें जो है वो एक तरफ पाइल हुई कि देयर वाज सो मच दैट आई वाज होल्डिंग ऑन टू एंड होर्डिंग इन माय लाइफ के हर चीज जरूरी है, ये भी रख लो और 700 कपड़े भी रख लो और सारा कुछ। एंड व्हेन आई वाज लीविंग तो दैट्स व्हाट आई थॉट कि इस चीज से निकलने के बाद आई वुड डेफिनेटली
like to get rid of this hoarding lifestyle के बहुत मिनिमम में भी आप खुश भी रह सकते हैं, आप हेल्दी भी रह सकते हैं, और वो चीजें उन लोगों के पास भी जा सकती हैं जिनको शायद मेरे से ज्यादा जरूरत हो उनकी. Definitely shifting houses taught me that कि आप बहुत छोटी चीजें लेके दुनिया से चले जाते हैं. So maybe इतना अंबार लगाने के बाद खुशी भी ना दें और आप उनको अपनी जिंदगी में घुसा के भी रखें. So getting out of this, I think I would really like to clean my life up physically and emotionally, and just not hold on to things that will not matter in probably like days or years. Maybe it's not worth it. It's definitely not. इस time पे जिंदगी बहुत precious हो गई है. Nice. Saif, Very true. would you like to add to it? Yeah, I think I endorse what Amna said, what especially Adil said. वो बिल्कुल दिल की बातें थी. And I think yes, मैंने adding these things, मैं repeat नहीं करूँगा चीजें, but with this I would say कि I think individuality बहुत ही important है. और when we talk about individuality, हम socially तो बड़े खुद को मैं एक point आमना का continue कर रहा हूँ कि हम इस तरह की situation में heroic भी बनते हैं. But at the same time, I think हमें अपनी एक individual growth को भी देखना पड़ेगा कि हम खुद कितने गहरे या हम खुद वाकई कितने हैं खुद. You know, it's very important कि हम individually अपनी growth को भी देखें. It's East का जिससे ये discourse है और ये बड़ा important है कि you should have a spiritual growth. Spiritual never mean religious growth. It's your own within. At the same time, life in simplicity is very important. मैं बहुत shopping किया करता था, but मैं काफी time से काफी समय से I was controlling. बट अब मुझे वाकई एहसास हुआ कि मटेरियल चीज़ों का बड़ा कम रोल होता है ज़िंदगी में, बड़ा कम होता है. होता ही नहीं है अवल तो बड़ा कम होता है. सिंस वी नीड वेरी फ्यू थिंग्स. बाल अपने हम खुद काट रहे हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, you know, hardly we check things on them. So I think it's very important to have a very responsible approach as an individual. जब हम individually grow up हैं तो शायद हम एक बेहतर समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अगर हम इंडिविजुअली नहीं हैं इतने गहरे और इतने बेहतर, तो शायद हम बहुत खतरनाक समाज को और आगे लेके जाएंगे, जिसमें इंसान में तो अभी तक हम एक औरत को भी बराबरी नहीं दे पाए हैं, और फिर ये दरख्त, जानवर और ये बाकी बर्ड्स तो कोई माना ही नहीं रखते हमारे आगे. So we've been really virus and infection to earth. So probably it's very very important right now कि हम इस सारे इसके अंदर अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को और अपने मन में जरा झांकें. ये बहुत जरूरी होगा. अच्छा साद बीबी, आप में से कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है या कुछ और अपना बात करना चाहता है? बहुत रिसेंटली अगर मेरा जो छत है यहाँ पे, मैं अपनी अम्मा के घर आया हूँ लॉकडाउन के लिए, तो मेरे छत से ना आपको सामने मार्गला के पहाड़ नजर आते हैं बड़े फासले. लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत रिसेंटली मैंने नीचे आवाज दी है कि ऊपर आए, मुझे नजर आ रहे हैं बर्फ वाले पहाड़. तो कोई बात ही नहीं मान रहा है. इधर इस्लामाबाद पिंडी से तुम्हें कहाँ बर्फानी पहाड़ नजर आ रहे हैं. तो मैंने इनको बुलाया है बाकायदा, आपको बर्फ वाले हिमालय के पहाड़ पिंडी शहर से अगर नजर आ रहे हैं तो मतलब हमने लॉकडाउन में कुछ सही हुआ है. मुझे लगता है कि कुछ सही हुआ है. उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ के मार्गला पे गए, हम लोग पहाड़ पे गए, जिसमें मेरे दोस्तों ने बड़ा एतराज किया कि तुम पहाड़ों पे जा रहे हो, इंक्लूडिंग अली काज़मी. फिर वहां पे जाके हमने बकायदा, हमारे सामने अगर हमें पूरी माउंटेन रेंजेस जो हमसे कहीं दूर है, मतलब इतना तो हमने खला को, बेशक हमने इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ पाकिस्तान में. इनफैक्ट लॉकडाउन सिर्फ आई थिंक 1 हफ्ता स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया. उसके बावजूद भी एनवायरनमेंट हैज क्लीन्ड अप इन अ वे के आई थिंक वो अदील भाई की बात थी कि अगर हम जल्दी दुकानें बंद कर दें, बाल खुद काट रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो या मोर इज गुड, मोर इज बेटर. Oh, less is better. More is better. अच्छा, तो कोई अगर ये कंक्लूड कर ले कि मोर इज बेटर, तो फिर दैट इज नॉट ऑन अस. ये साचे का कसूर है. मोर लॉकडाउन इज बेटर. होपफुली. अच्छा सैफ, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो और अगेन कि बहुत टिपिकल सी बात है कि बट वुड यू बी विलिंग टू conclude this with a song of yours and sing to us, and then cut the call midway. गाते गाते आप बेशक कॉल काट दे ताकि जो है ये हम सेशन को कंक्लूड कर दें. मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मैं अभी बनाया है. तो I just sing few lines for this. मैं गिटार उठा लूँ, ठीक है? This was our session. We tried
talking about what's going on in our heads as artists, as human beings. तो आई गेस कि हमने कुछ ऐसा एक दूसरे की बातों से हमें भी सहारा मिला है, तो आप लोगों की भी उम्मीद रखते हैं कि किसी न किसी बात से सहारा मिला होगा। तो हैंग इन देयर, अभी घरों में ही रहें जब तक ऑफिशियली वी डोंट गेट द वर्ड कि अच्छा यार अब इट्स सेफ टू गो आउटसाइड। और जो लोग पीपल हु आर लेस ब्लेस्ड देन अस, who can't afford this luxury, so make sure that you help them in whatever capacity you can. So I'll hand it over now to Sam. ये हमें अपना गाना सुनाएंगे and then वहीं से हम इस चीज को खत्म करेंगे। Okay, this is a just new song हमने अभी बनाया है और इस गाने का टाइटल है नशीली नार। I mean, नार नारी को कहते हैं, औरत को कहते हैं, तो इट्स नशीली नार। पंख टके पार चली रे, देख नशीली नार चली रे, पंख टके पार चली रे, देख नशीली नार चली रे, नार चली रे, पार चली रे, नार चली रे, पार चली रे। किसके मन का सौदा है, किसके मन का सौदा है, किसके मन का सौदा है, जो पूरी बाजार चली रे, जो पूरी बाजार चली रे, बाजार चली रे, बाजार चली रे, बाजार चली